नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ हमारे क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और इसी क्रम में रीजन का अगला वीडियो। आइए दोस्तों, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना है। तो अगर हम देखें यहाँ से बी की वैल्यू कितनी है, दो, दो के बाद सात, सात के बाद 18, फिर उसके बाद 3, 9 और वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। फिर उसके बाद ई की वैल्यू कितनी है 5, एल की 12 और जेड की कितनी है 26। फिर उसके बाद एच की 4 और पी की 16 और डी की 4। अब यहाँ से लॉजिक समझ में आ जाएगा। ये प्लस का 1 हो रहा है, ये प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 4, फिर ये प्लस का 2 हो रहा है, ये प्लस का 3 हो रहा है, ये प्लस का 4। ठीक है, मतलब ये प्लस का कितना हो रहा है 1, ये प्लस का कितना हो रहा है, ये प्लस का कितना हो रहा है 1। क्या लिखा है मैंने, 8 लिखा है, सॉरी, आएगा 8, ये 8 आएगा। तो ये प्लस का कितना हो रहा है 3, ये प्लस का हो रहा है 4 और ये प्लस का 4। मतलब यहाँ देखा जाए तो सब में एक एक बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। और देखो ये 8 था, 8 से एल पे गए तो कितना बढ़ा 4। तो एल पे जब आगे जाओगे तो 4 बढ़ चुका है, 3 के बाद 4 बढ़ेगा, 4 के बाद 5, तो एल पे 12 5 17, मतलब क्यू पे आएंगे। क्यू के बाद फिर यहाँ पर ये 4 बढ़ा, फिर यहाँ 5 बढ़ेगा, फिर अगला जो जाएगा वो कितना बढ़ेगा 6, 22। मतलब यू से, मतलब यहाँ से यू से, यू कितना है, यू 21 है, 21 से 6 बढ़ाओगे तो 27, मतलब ए पे पहुंच गए। तो क्यू ए एल, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7 व्यक्ति है ना उत्तर की ओर मुख करके बैठे। ठीक है, कितने व्यक्ति, 3 और 3 6, 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं सीधी पंक्ति में। आगे बोला जा रहा है ए जो है ना बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो बाईं ओर से दूसरे स्थान पर ये रहा ए, ये बायां होगा और इस साइड ये दायां। ठीक है, ए और सी के बीच में केवल दो व्यक्ति, तो मान लेते हैं सी यहाँ बैठा है। ठीक है, यहाँ ए और सी के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं। और उन्होंने बोला है कि ए सी के बीच में दो व्यक्ति हैं, डी और एफ के बीच में केवल तीन व्यक्ति हैं, और डी बैठा कहाँ है, ए के बगल में। अगर मैं डी को यहाँ बैठा लूंगा तो डी के बगल में फिर बी नहीं बैठ पाएगा, तो डी को यहाँ नहीं बैठाना है, डी को अपन बैठा लेते हैं ए के इस साइड। और डी और एफ के बीच में केवल तीन व्यक्ति, तो एक दो तीन, ये बैठ गया यहाँ एफ। आगे उसने ये बोला है कि बी जो है ना डी के बगल में बैठा, तो ये बैठ गया बी। ई और सी ठीक बगल में नहीं है, तो ई यहाँ आएगा नहीं, तो ई यहाँ आ जाएगा। अब बच क्या रहा है जी। तो उसने फिर पूछा क्या है कि अमित के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो अंतिम जो बाएं सिरा है वो कौन बैठा है, ई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई। अगले क्वेश्चन पे अगर हम कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, पेपर कटिंग का, तो जब तुम इसको इस तरह से ऐसे पलटोगे तो ये जो स्टार है, ये वाला स्टार है, ये स्टार एक बगल से यहीं बन जाएगा और इस स्टार के एक बगल से यहाँ बन जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, सेम कंडीशन यहाँ पर। ये दो जीरो यहाँ आ जाएंगे, तो ना तो ये होगा, ये ऐसा होगा नहीं, और ना तो ये होगा क्योंकि यहाँ दो जीरो है। यहाँ दो स्टार ये हैं दो, लेकिन ये एक्स्ट्रा स्टार आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए ये नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जी एल, अगर हम देखें जी एल ओ बी, बी के बाद खत्म है तो पहला ही आ जाएगा, पहले के बाद फिर जी एल ओ बी, यहाँ ए आ गया तो फिर तीसरा आ जाएगा, तीसरे के बाद कौन सा, जी एल ओ बी ए, चौथा। तो एक तीन चार, फिर उसके बाद कौन सा, जो जी एल यू दूसरा आ जाएगा, तो एक तीन चार, तो राइट आंसर चौथा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें ऑप्शन वाइज सही करना है। तो अगर हम देखें यहाँ से 48, पहला ऑप्शन लेते हैं, 48 प्लस की जगह क्या करना है माइनस, और माइनस की जगह क्या करना है प्लस 81, इनटू में 9 और डिवाइड में कितना है 2, बराबर में 62। तो पहली बात तो तुम इसका डिवाइड यहाँ कर नहीं सकते, ये गलत है, ऑप्शन पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में जाएंगे तो ये भी नहीं होगा, तीसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 48, 48 और प्लस में 36, माइनस की जगह डिवाइड, 81 इंटू
9 ही रहेगा, डिवाइड की जगह माइनस और 2। अब 81 का 36 से भाग देना कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो 62 आप ला नहीं ला पाओगे, तो ये भी ऑप्शन गलत। चौथा चेक करते हैं। जब आप चौथा चेक करोगे जाके, यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड का है, तो 48 प्लस में 36 तो रहेगा, माइनस में 81 भी रहेगा, इनटू की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, और इनटू में कितना आ जाएगा, 2, तो ये कितना आ जाएगा, 9 इनटू में 2, तो ये कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, अब ये इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये 14 और 4 3 7 84। 84 में से जब आप 18 घटाओगे तो ये 6 और 7 कितना, 7 में से एक जाएंगे 66, तो राइट आंसर चौथा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो 11, पहले ही ऑप्शन ले लेते हैं, 11 बराबर 10 प्लस 10 और डिवाइड में 240 में 2। तो अगर हम देखें 10 और 10 ये 20, सॉरी, अगर हम यहाँ से डिवाइड पर बात करें तो 2 ये कट जाएगा तो 1/24 बचेगा। 1/24 देखो ऐसे हो जाएगा, 1/24 और इंटू में 2 है तो ये 12 बचेगा, लेकिन इसका आंसर 11 तो आ नहीं रहा। हम दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 11 इंटू में 10 और प्लस में 10 और बराबर में 240 और डिवाइड में। अब अगर बराबर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 120। ये 11 दम 110 और प्लस में जब तुम 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 120। 120 बराबर 120, राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13 से 225 बना है, 17 से 361। तो अगर मैं 13 प्लस में 2 का होल स्क्वायर कर दूं, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। उसी तरीके से 17 प्लस में 2 का होल स्क्वायर कर दूं तो 19 का कितना होता है, 361। तो 16 2 कितना हो जाएगा, 18, 18 के स्क्वायर 324, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10 11 15, 10 11 15 42 58 और 183। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, +1, यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 4, यहाँ से कितना आ जाएगा, 27, फिर यहाँ से कितने का गैप है, 16 का, और फिर यहाँ से कितने का गैप है, 125 का। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये 1 का क्यूब लगा, ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब, फिर 6 का स्क्वायर। और 6 के स्क्वायर की अगर बात की जाए, 6 के स्क्वायर की बात की जाए तो 6 का स्क्वायर होता कितना है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 आप जैसे ही जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 219। राइट आंसर हो जाएगा 219। अब देखो यहाँ से आगे अगर हम बात करें इसमें, तो ये यहाँ से कितना है, टी तो टी रहेगा, तो पहली बात तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये टी नहीं आएगा। ये आर, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत। ये वाला टी, इसलिए ये ऑप्शन तो हमें जाना ही नहीं है। जैसे ही समझ में आ रहा है ये वाला राइट हो जाएगा आंसर। देखो ये इस तरीके से, फिर ऐसे, और ये फिर ऐसे मिला, ये फिर ऐसे, तो अब ये इस तरीके से होगा इस तरफ, तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। अब ब्लैक स्पॉट पर बात कर लेते हैं। पहले ये यहाँ था, फिर ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ, मतलब एक एक गैप छोड़ा, तो अब ये यहाँ आएगा ऊपर। ठीक है, तो ऊपर यही है। ठीक है, यहाँ आया नहीं है तो ये गलत। राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन पे, इसे कोडिंग किया गया है और कॉमन कोडिंग है। देखो जैसे बी को यहाँ 5 है तो यहाँ भी बी को 5 है, तो यहाँ भी बी को क्या बोला जाएगा, 5। फिर उसके बाद अगर देखा जाए ई की वैल्यू कितनी है, यहाँ से वैल्यू रखी गई 5 के बाद 7। फिर उसके बाद ए की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ साफ नहीं है, ई की वैल्यू यहाँ 1 है, तो ई की वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगी। फिर उसके बाद आर की वैल्यू कितनी है यहाँ, आर की वैल्यू, आर कहाँ है यहाँ, आर की वैल्यू यहाँ 3 है। फिर उसके बाद डी, डी की वैल्यू कितनी, 9। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 7 1 3 9। ठीक है, 5 7 1, 5 7 1 3 9, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं डी की बात करूँ तो अब यहाँ से हमें डी की वैल्यू 4 8 22 और उसके बाद जी की वैल्यू कितनी होती है, 7, और ये होती है 11, और एस की वैल्यू होती है 19 और फिर 22। ठीक है,
अब देखो यहाँ से ये +3 हो रहा है, ये +3 हो रहा है, और ये -3 हो रहा है, और ये -3। उसी तरीके से अगर हम +3 करें तो किस पे पहुंच जाएंगे, J पर। +3 करेंगे तो किस पे पहुंच जाएंगे, N पे। -3 करेंगे P पे, -3 करेंगे S पे। तो JNSP आंसर राइट हो जाएगा। तभी तने, तभी तने के हैं पत्ते हैं। 100, 50। फिर इसमें बोला जा रहा है सभी फल, फल को F से कर लेते हैं, फ्रूट्स। सभी फल तो 100, 50। सभी पत्ते 100, और ट्रंक 50। अब देखो हमें यहाँ से देखें, सभी फल ट्रंक हैं, सभी जो फल हैं वो ट्रंक है, तो इससे ये मिल जाएगा, ये राइट हो जाएगा पहला वाला। फिर बोला जाए सभी ट्रंक, ट्रंक सभी नहीं हो सकते क्योंकि 150 से वैल्यू 100 नहीं बनाई जा सकती, इसलिए ये सेकंड गलत है। कुछ ट्रंक फल हैं, ये सही हो जाएगा, कुछ ट्रंक फल हैं, तो ये राइट हो जाएगा, इसलिए पहला और दूसरा अनुसरण कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है, और उसमें कितने व्यक्ति हैं, तो उसमें 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति जो है ना, केंद्र की ओर क्या करके, मुख करके बैठे हैं, ये बैठ गए। आगे बोला जा रहा है कि एफ जो है ना, एफ वो ए के ठीक बगल में बैठा है। एफ जो है ना ए के ठीक बगल में बैठा है, और डी जो है ना वो ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो पहले ई से पकड़ लेते हैं। डी जो है ना ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये डी आ गया, ठीक है। और बी जो है ना ई के ठीक बगल में, बी जो है ना ई के ठीक बगल में, और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन को समझना है। पहले ये वाली लाइन पकड़ लेते हैं। एफ जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एफ जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ये आ गया एफ, ठीक है। अब उसने ये बोला है कि उसने ये बोला है कि बी जो है ना ई के ठीक बगल में, और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर मैं सी को यहाँ बैठा दूँ तो सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, बी, और सी यहाँ बैठ जाता है, ठीक है, क्योंकि सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, पर बैठा है। बी जो है ना ई के ठीक बगल में बैठा है, और सी के दूसरे दाईं ओर, ठीक है, ये बात सही है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, एफ डी के दाईं ओर। फिर आगे बोला जा रहा है कि ए जो है ना ई के ठीक बगल में नहीं है। ए जो है ना, ए जो है ना ई के ठीक बगल में नहीं है। ए जो ना, ए यहाँ नहीं बैठेगा तो फिर ए कहाँ गया, ए, एक मिनट। अगर मैं सी को अगर यहाँ बैठा दूँ, सी अगर यहाँ बैठ जाए तो सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है बी, तो बी यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। और ए जो है ना ई के बगल में नहीं, तो ए यहाँ बैठ गया, ठीक है, अब सही है। ई के बाईं ओर कौन बैठा है, तो ई के बाईं ओर सी बैठा है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 83, 299, 424 और 488, ठीक है दोस्तों। अगर हम देखें तो 83 से प्लस कितना हो रहा है, ये 299, तो 216, ठीक है। 424 की अगर हम बात करें तो ये कितना हो रहा है दोस्तों, 125, ठीक है। और ये कितना प्लस हो रहा है, 64, ये 64 प्लस हो रहा है 488 से। अगर हम यहाँ से देखें तो ये किसका क्यूब लग रहा है, 6 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, और ये 4 का क्यूब। तो यहाँ से किसका क्यूब आना चाहिए, अब यहाँ से 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो 488 में जब 27 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 515। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बी 9 और 14 और 4, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखना है। 6, 6, 11 और 8। अब यहाँ से लॉजिक पता पड़ जाएगा, प्लस का 4, माइनस का 3, माइनस के 3 और प्लस का 4, ठीक है। तो वही लॉजिक यहाँ पर है। तो जब हम एस में +4 करेंगे तो 9 4 13 मतलब डब्लू पे आ जाएंगे।
P से -3 तो M पे आ जाएंगे और फिर R पे आ जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। अब इस पे आ जाओ, Q से किस पे 17 और P पे 16, O पे 15, N पे कितना आ जाएगा 14। ठीक है, तो +3 करो, 1 मिनट क्या कर रहा हूँ मैं, 18 और ये भी 18, ये भी 18 और ये भी 18। अब लॉजिक देखो, तो अगर हम लॉजिक देखें तो +1, लॉजिक +2, फिर +3 और +4। ठीक है, उसी तरीके से ये चल रहा है। तो P की वैल्यू कितनी होती है 16, 16 से 1 जाओगे 17 मतलब Q पे आ जाओगे। K की वैल्यू कितनी होती है 11, 11 से 2 जाओगे 13 मतलब M पे आ जाओगे। ये R और ये R, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, अब आगे यहाँ से देखें तो हमें ये देखना है कि ये आकृति इनमें से किस में है, चारों में से। तो ऐसा कुछ इस पे तो दिख नहीं रहा, तो ये गलत हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ भी ऐसा कोई बॉक्स बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ये तो बनना, लेकिन ये गलत है। यहाँ भी नहीं है, इस पे ज़रूर बनना है। देखो अगर मैं बताऊँ तो ये वाली, ये ऐसे आके फिर ऐसे और फिर ये वाली आकृति। ठीक है, तो ये जो है ना राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। हमें इसमें ये बताना है ब्लेड। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लेड पकड़ो, ब्लेड कहाँ है, ये वाला है। और फिर सीड वाला पकड़ लो, सीड कहाँ पर है, सीड ये है। तो सीड को अगर सीड सीड का कॉमन कराया जाए तो जे यू कॉमन है। ठीक है, तो ब्लेड के लिए यहाँ बच क्या रहा है एफ, तो राइट आंसर हो जाएगा एफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है अंजलि ने कहा कि वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। तो पिता के इकलौता बेटा अंजलि का क्या हुआ, भाई। तो फोटो में दिख रहे व्यक्ति अंजलि का क्या संबंध है, भाई से। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें।